दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटेंट स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली सीएमए डाटा क्या होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों की कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एक्चुअली सीएमए डाटा एक्चुअली में दिखता कैसे है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखती कैसी है, उसका एक मैं आपको दोनों के पूरे फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो अभी बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम सीएमए डाटा की बात करें तो सीएमए डाटा एक तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जिसमें आपके जो बिजनेस है उसके पूरे फाइनेंशियल जाते हैं कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आपके प्रॉफिट्स हैं और क्या आपकी बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट का एनालिसिस किया जाता है, आपके कुछ रेशोज हैं जो बैंक इंडिकेटर के लिए देखते हैं, वो सारा आपके सीएमए रिपोर्ट में आता है। सीएमए डाटा की रिक्वायरमेंट आप जब बैंक के पास जाते हो किसी लोन के लिए, तब आपको वहाँ पे सीएमए डाटा की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक को आपके जो करंट पोजीशन होती है आपके बिजनेस की और फ्यूचर में आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो, ये सब आपको सीएमए डाटा के अंदर चाहिए होता है। अब दूसरी बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको जो आप प्रोजेक्ट लगाने वाले, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आप कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आप क्या प्रोजेक्ट लगाओगे, उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ करोगे, उसका जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका वर्क फ्लो क्या होगा और करंट आपके फाइनेंशियल क्या होंगे, और इस प्रोजेक्ट लगाने के बाद आपकी कंपनी के क्या फाइनेंशियल होंगे, कितना आप ग्रोथ करोगे, कितने प्रॉफिट कमाओगे, ये सब आपका इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देना होता है। अगर आप नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा के, तो जो सीएमए डाटा होता है एक्चुअली वो आपकी बोरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिफाइन करता है, यानी कि आप कितना लोन ले सकते हो। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी विजिबिलिटी और एबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो कितना सक्सेस होगा, उसके मतलब जो आप मशीनरी लगा रहे हो उससे कितने प्रॉफिट कमाओगे जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो। जबकि सीएमए डाटा सिर्फ आपके जो लोन के पर्पस में काम आता है। अगर हम सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगले डिफरेंस की बात करें तो इसमें सीएमए डाटा क्या होता है, सीएमए डाटा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इम्प्रॉपर एनालिसिस और फंड रिलेटेड इशू और कम्प्लेक्स पेपर वर्क होता है। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी और अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, वो सारा हमें डिफाइंड होता है कि हमें जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उसमें हम किस किस सोर्स की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या हमें रिस्क हो सकता है फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से, वो सारा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिफाइन करते हैं। जो कि सीएमए डाटा के अंदर हम सिर्फ अपना फाइनेंशियल रिस्क जो होता है उसी को ही डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ से वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे और उससे कितने प्रॉफिट आएंगे, जो प्रॉफिट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सब सीएमए डाटा के अंदर हम दिखाते हैं। अगर हम सीएमए डाटा के उससे अगले नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो सीएमए डाटा है तो वो आपके जो फंड्स का एनालिसिस करता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ आप उसको यूज़ करोगे, आपकी जो कितनी आप नॉन करंट एसेट रखोगे, कितने आपके पास करंट एसेट हैं, ये सब का एनालिसिस करता है। जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पूरे एक तरह से फुल प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि आपके जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका उससे अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो कितने आपके प्रॉफिट कितने परसेंट इंक्रीज होंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा आपकी कंपनी को, क्या आपकी स्टेक होल्डर्स को, और क्या यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको उससे प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर हम उससे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो एक्चुअली सीएमए डाटा को बनाना एक तरह से अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो सीएमए डाटा एक्चुअली कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपकी करंट में क्या पोजीशन है और फ्यूचर में आप कहाँ जाओगे। जबकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को दिखाता है कि आपका प्रोजेक्ट है वो उसमें आप कितने सक्सेस होंगे, उसमें क्या रिस्क है, उसको आप कैसे रिस्क को कैसे हैंडल करोगे, ये सब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होता है। अगर हम उससे नेक्स्ट बात की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिफरेंस की, तो उसमें अगर जो सीएमए डाटा होता है जनरली हमें बैंकर्स के लिए यूज़ करना होता है, जो या फिर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, वेंचर कैपिटल, जहाँ से आपको फंड्स की जरूरत होती है वहाँ पे आपको सीएमए डाटा की जरूरत पड़ती है। और जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंकर्स के साथ साथ आपको जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी है, या फिर हम बात करें कि सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सा ज़्यादा मुश्किल है बनाना और कौन सा आसान है, तो इसमें हम बात करें सीएमए डाटा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको एक मेन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल होते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए आपको मेनली किसी सीए से या फिर अच्छे फाइनेंशियल कैसेलैंड से इसे बनवाना चाहिए,
जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक नॉन फाइनेंशियल लोग भी उसे बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेनली जो आपका प्रोजेक्ट है उसका पूरी आपको उसमें डिटेल देनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं कि दोनों में क्या कवरेज होती है, मतलब सीएमए डाटा क्या चीज़ कवर करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कवर करता है, तो हम प्रोजेक्ट अगर हम सीएमए डाटा की बात करें तो सीएमए डाटा के अंदर आपको फाइनेंशियल देने पड़ते हैं जो कि 2 ईयर के पास्ट के होने चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 साल के आपका ऑडिटेड होने चाहिए और 5 साल के आपके प्रोजेक्शंस होने चाहिए। डिपेंड ये आपके लोन पे डिपेंड करता है। अगर आपने 7 साल के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 7 साल के वहाँ पे फाइनेंशियल देने पड़ेंगे। इसके अलावा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी कि आप फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ ये आप उसको यूटिलाइज करोगे। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे चेंज होगी, क्या उस पर इफेक्ट आएगा, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाना होगा। उसके अलावा जो आपके रेजोज हैं, जैसे डेटर होल्डिंग पीरियड है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाना होगा। इसके लिए डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो सारी आपको यहाँ पे उसका एनालिसिस करना होता है। और उसे जो आपको फिर बैंक आपके जो भी आप डाटा दोगे सारा एनालिसिस करने के बाद आपका MPPF निकालता है, मतलब मैक्सिमम प्रेजेंटेबल बैंक फाइनेंस निकालता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल आएगी वहाँ पे, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या मैन पावर के रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, किस रेट पे आप उसको सेल आउट करोगे, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है वो क्या रहेंगे, ब्रेक इवन क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ट क्या रहेगा, स्वोट एनालिसिस, और ये सारा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे कि सीएमए डाटा एक्चुअल में दिखता कैसे है, तो मैं आपको एक्सेल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सीएमए डाटा की एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है। इसका फॉर्म 2 है। फॉर्म 1 में एक तरह से कवरिंग लेटर होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, और इसके अंदर ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आ जाएगी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हमारा एक तरह से दिखता है। दूसरी फिर एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट सेकंड नंबर पे, और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आता है एनालिसिस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, और फिर हमारा फंड फ्लो, और फिर हमारा MPBF, ये हमारा सारा यहाँ पे दिखता है। इस तरह से हमारा सीएमए डाटा एक बन जाता है। और इसको हम क्या होता है, जो हमारे एथराइज सिग्नेचर होते हैं उसके साइन होकर हम इसको बैंक को डिपॉजिट करा देते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी दिखती कैसे है, तो मैंने ये ड्राफ्ट बनाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मेन पेज है वो आपको अपनी कंपनी का नाम और किस प्रोजेक्ट के लिए आप वहाँ पे लगा रहे हो तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये स्नैप्स वगैरह लगा के, या इसको आप और अच्छे से बना सकते हो। उसके अलावा आपके क्या कंटेंट रहेगा आपको सारा ब्रीफ यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी आपकी कंपनी के बारे में, और जो प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी, ब्रीफ समरी। फिर आपकी ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है तो उसकी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फिर आपकी कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। फिर जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है आपकी, फिर प्रेजेंट बैंकिंग, क्या आप प्रेजेंट बैंकिंग कितने लोन्स हैं आपके, क्या अभी प्रेजेंट में क्या है, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। अब मैनेजमेंट टीम की आपके यहाँ दे सकते हो, मतलब इसको आप जितना अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे प्रमोटर प्रोफाइल होगी, कॉस्ट की क्या, कॉस्ट एक्सपेंशन क्या कर रहे हो, उसका कहाँ से फंड्स आएंगे, सब समरी ऑफ मशीनरी, क्या क्या मशीनरी यूज़ करोगे, सारी डिटेल यहाँ पे आएगी आपकी। की फाइनेंशियल इंडिकेटर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे इंडिया में अगर स्टील का प्लांट लगा रहे हो तो स्टील की सिचुएशन बता सकते हो, वहाँ पे उसके बेनिफिट बता सकते हो, और उसकी आने वाले कंजम्पशन के बारे में आप बता सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप बता सकते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो ये सब आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये मैंने एक तरह से एक ड्राफ्ट बनाया है ये, तो ये पूरी डिटेल है इसमें इसकी। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।